अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ। आज मैं मौजूद हूँ गेट नंबर 4 लाहौर स्मार्ट सिटी का, जहाँ से अभी हमारे पास एक्सेस है। और ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं कि बड़ी तेज़ी से इसका जो गेट है उस पर काम जारी है, लेबर काम कर रही है। और अभी हमें किसी दूसरे रास्ते से स्मार्ट सिटी के अंदर जाना है क्योंकि इन्होंने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। आज मैं आपको लाहौर स्मार्ट सिटी का टूर करवाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी के 100 फुट रिंग रोड के ऊपर, जो कि सेक्टर बी से शुरू होता है और सेक्टर ए वाली साइड पे है और मतलब थ्रू आउट द सोसाइटी सेक्टर सी से फिर आगे कनेक्टर रोड 5-6 के साथ जुड़ता है। ये पूरा एक रिंग रोड है जो यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। इसकी जो विड्थ है 100 फीट नक्शे के ऊपर बताई गई है। और मैं जहाँ पे इस वक्त एग्जैक्टली खड़ा हूँ, जान के मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोकी है कि मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये जहाँ से ये रिक्शा आ रहा है, ये बेसिकली ये जो है ये 2 वे रोड बनना है यहाँ पे। और जो कि डिवाइडर रोड भी है हमारा, इस साइड पे सेक्टर बी है, उस साइड पे सेक्टर ए जो है वो शुरू होगा। और रिंग रोड के ऊपर भी मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत प्राइम लोकेशन है। जिस वक्त सिलेक्शन हो रही थी तो लोगों का ख्याल था कि शायद रिंग रोड के ऊपर वो प्लॉट अगर सेलेक्ट करेंगे तो रेलवे ट्रैक के बहुत करीब आ जाएंगे, जबकि मैं देख रहा हूँ कि रेलवे ट्रैक यहाँ से बहुत दूर है। और ये रिंग रोड के उस तरफ ये जो आपको तोड़ फोड़ थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, ये जगह सारी 2.5 मरला कमर्शियल की है। और रिंग रोड के ऊपर भी 2.5 मरला कमर्शियल जो है वो बड़ा अच्छा है। और आगे जाके 6 मरला की कटिंग है। और रेजिडेंशियल ब्लॉक की बात करूं तो सेक्टर बी के अंदर जो है फेसिंग 5 मरला के रिंग रोड के बहुत सारे प्लॉट्स हैं जो फ्यूचर के अंदर होंगे। और अभी से मुझे जो है ना 100 फुट रोड की बड़ी फील आ रही है कि यहाँ पे जिन लोगों के भी प्लॉट्स हैं, खा वो कमर्शियल हैं या रेजिडेंशियल 5 मरले के हैं सेक्टर बी में या सेक्टर ए के अंदर, थ्रू आउट द रिंग रोड, ये रिंग रोड आगे जाके जो है वो बड़ी जो एग्जेक्टिव एवेन्यू है उसके साथ भी कनेक्ट हो जाती है, 225 बुलेवार्ड के साथ भी कनेक्ट हो जाती है। तो इंशाल्लाह बहुत ही जो है ना ये प्राइम लोकेशन है। फ्यूचरिस्टिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ख़ास तौर पे ये वीडियो उनके लिए भी, ये वाला पैच उनके लिए भी है जिनके पास लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर 100 फुट रोड के ऊपर अपने प्लॉट्स हैं। और बड़ा खुला शानदार साफ़ सुथरा रोड है। और इसके जो फुटपाथ बनाए जा रहे हैं, आई एम श्योर उसके अंदर वाली साइड पे ग्रीन बेल्ट भी होगी जब ये फिनिश हो जाएगा ये वाला भी पैच, तो इसकी अपनी एक लोकल फील होगी। आगे जाके देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। नाजरीन, मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल से इस जगह पे पहुंचा हूं और ये आप देख रहे हैं काम हो रहा है। ये सेक्टर बी के अंदर हूं मैं। इंशाल्लाह आज मैंने आपको सारा टूर कराना है। वीडियो मेरी लंबी होगी लेकिन आपने देखनी ज़रूर है, शायद मैं इसको पार्ट्स के अंदर बताऊं। ये अगेन मैं रिंग रोड के ऊपर आ गया हूं कि जो रिंग रोड जो है वो आगे जहां पे खुदा की बस्ती है, जिधर एक्चुअली आपको 2 कनाल की कटिंग बताई जाती है ऑन मैप, ये बिल्कुल उसके साथ यहाँ से तकरीबन 500 मीटर भी नहीं होगा, 500 मीटर के फासले पे वो खुदा की बस्ती वाला पैच है। पीछे मैंने आपको जो फुटेज दिखाई है वो काफ़ी हद तक रिंग रोड इन्होंने कारपेट कर दी है, एस्फॉल्ट हो गया है और वो उसके साथ साथ फुटपाथ बनाए जा रहे हैं। ये मैं अपने भाई से कहता हूँ ये ज़रा पीछे अगर दिखाएं, ये मेरी गाड़ी के पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे काम हो रहा है। यहाँ तक रिंग रोड जो है वो आ चुका हुआ है और इधर बहुत तेज़ी से एस्फाल्ट हो रहा है। वो आगे आगे उसको लेवलिंग करते जा रहे हैं और जैसे ही उनको मतलब इंजीनियर्स की तरफ से गोल्ड मिलता है तो ये एस्फाल्ट कर रहे हैं। ये मेरे पीछे, ये मेरा ख्याल है आई एम नॉट श्योर, ये काला शिकागो गांव है। ये काला शिकागो गांव है जी बेसिकली, जिसकी नाम पे ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। और लोगों ने यहाँ पे देखें अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए, जिन्होंने जो स्मार्ट सिटी की उसके अंदर वैसिनिटी में लैंड नहीं आ रही जो उन्होंने डेवलप करनी है, उन्होंने छोटी छोटी शॉप्स भी बना ली हैं। और आई एम श्योर फ्यूचर के अंदर ये वाले घर वगैरह जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हमने दूसरी सोसाइटीज़ में काफ़ी देखा है कि बैरिया टाउन की सराउंडिंग में बहुत सारे गांव आज भी एग्जिस्ट करते हैं, डीएचए में करते हैं, या और जो वाबडा टाउन जो शहर के अंदर जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं
प्राइवेट या पब्लिक प्रोजेक्ट हैं हाउसिंग के, वहाँ पे भी इर्द गिर्द जो गांव थे उन लोगों ने उसको कमर्शियल एक्टिविटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि जो लैंड सोसाइटी के करीब पर हो और वो सोसाइटी के जो प्लानिंग है उनकी लैंड एक्विजिशन की, उसके अंदर अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको इन्वेस्टर, जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, वो बाय करके उसको फ्यूचर में अपने कमर्शियल मसरफ के अंदर लेके आ सकते हैं। ये छोटे से मनाजिर हैं, इनको अगर आप देख लें। मुझे अभी यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो मुझे पता लगा कि सेक्टर ए की लैंड जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इन्होंने एक्वायर कर ली है। काफ़ी हद तक से मुराद ये एक्वायर तो पहले से की हुई थी, अब इनकी मेरा ख्याल है कि टाइम लाइन जो है वो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने पोजेशन क्लेम कर दिया सेक्टर ए की लैंड का। तो इसके फ़ौरन बाद जो है वो सेक्टर ए के अंदर मशीनरी जो है वो शिफ्ट कर दी जाएगी ताकि सेक्टर ए के ऊपर भी काम किया जा सके। हम मजीद आगे चलते हैं। मैं थोड़ा सा सेक्टर बी में आपको क्विकली बता देता हूँ कि ये अंदर स्ट्रीट जो है ये काटी जा रही हैं। अंदर आप देखें वो इंजीनियर जो है वो इस वक्त उसकी जो सॉइल टेस्टिंग है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो रोड लेवलिंग है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। अंदर के जो गलियां हैं सेक्टर बी की, उन गलियों के ऊपर बड़ी तेजी से काम जारी है और वो भी बहुत जल्द हो जाएंगी। सामने आप देख रहे हैं स्कूल की जो बिल्डिंग है, स्टैम्प स्कूल की, वो काफ़ी हद तक जो है वो हो चुकी हुई है। आप एक्चुअली वो स्कूल की पिक्चर्स देखते रहते हैं या बहुत सारे जो हमारे सेल्स पार्टनर हैं वो उसकी ड्रोन फुटेज भी आपको दिखाते हैं। बट ये जो अंदर वाला काम था, आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा कोई बात नहीं, गर्दलूद होंगे तो आपको मैसेज तो जाएगा ना, एग्जैक्ट पिक्चर तो जाएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा अगर आप इस तरफ दिखाएंगे तो ये बन रहा है सीवरेज का जो होता है, काफ़ी हद तक सीवरेज अंदर कंप्लीट हो गया हुआ है। जो भी इनका एक बेस लाइन काम है उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम जारी है और इंशाल्लाह जो है अभी हम थोड़ा सा मजीद आगे जाएंगे। मैं अपने दोस्त को कहूँगा कि यार वो ज़रा उधर से करीब जाके एक शॉट बना लें ताकि व्यूवर्स को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि यहाँ पे क्या है। अच्छा, एक मैं ये तो बड़ी मैं अच्छी अच्छी बातें भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो पैच है ना, ये अभी स्मार्ट सिटी को जिस बंदे का भी है ना, उसने मुझे लगता है डिलीवर नहीं किया सेक्टर बी के अंदर। और नक्शे के एतबार से मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सी गलियाँ आएंगी, मैं एक दफ़ा इसको स्टडी ज़रूर करूँगा जाके। लेकिन यहाँ पे इस पैच के अंदर सेक्टर बी के अभी डेवलपमेंट नहीं हुई और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह से ये मेरा ख्याल है ये फसल इस बार ये मूंजी की कटी है यहाँ पे, और हो सकता है कि ये भी अब डिलीवरी के करीब तर हो। अगर इनके साथ कोई डील हो गई भी है लैंड ओनर के साथ तो आम श्योर ये मिल जाएगी। ये लैंड एग्जैक्टली जो सेक्टर बी का ये वाटर टैंक है उसके सामने एक डेरा है, वो डेरा भी इनको नहीं मिला मेरा ख्याल है अभी तक। और ये वाला एक छोटा सा पैच है, ये मेरा ख्याल है कोई 2-1 एकड़ जगह होगी, इससे ज़्यादा नहीं लगती, जब में भी 3 एकड़ होगी, 2 से 3 एकड़ जगह का ये पैच है। ये अभी तक जो है ना स्मार्ट सिटी को मुझे लगता है डिलीवर नहीं हुआ और हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर हो जाए, क्योंकि फसल अभी ताज़ा कटी है मूंजी की। और आजकल वैसे स्मोक का दौर है और एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि इन्होंने आग नहीं लगाई, और आग ना लगाने का एक मुझे ये भी जेस्चर मिल रहा है कि हो सकता है स्मार्ट सिटी ने इसको टेक ओवर कर लिया हो तो ये आखिरी फसल इनकी हो और इसके बाद जो है ये यहाँ पे अपने बुलडोजर चला के इसको सीधा पदरा कर देंगे ताकि यहाँ पे ब्लॉक की कटिंग कर सके। आए आगे चलते हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मजीद क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है जनाब लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर। मेरे साथ होइएगा जी नाजरीन। मैं इस वक्त आया हूँ पहली मरतबा इतना करीब ये स्मार्ट स्टैम्प स्कूल जो बन रहा है जूनियर्स का सेक्टर बी के अंदर। इस पे बड़ी तेज़ी से काम जारी है। आपने हमारी पहली वीडियोस में भी शायद देखा हो, तब मैंने फाउंडेशन की बात की थी, फाउंडेशन से ऊपर आ गया, अब मेरा ख्याल है ये दूसरे लैंडर तक पहुँच गए हैं और बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस तरह की इमारत पे काम करना जो है थोड़ा सा ट्रिकी भी होता है और जो खैर एक्सपर्ट है उनके लिए मुश्किल बात नहीं है। तो बहुत तेज़ी से काम जारी है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसके कितने फ्लोर होंगे, लेकिन अभी ये दूसरे लैंटर की जो है सरिया वगैरह बांध रहे हैं ऊपर। ये दूसरे लैंटर का सरिया बांध रहे हैं जी, दूसरे लैंटर का सरिया बांध रहे हैं जी। और मुझे जो एक बहुत अच्छी बात लगी, मैंने अभी एक साहब से यहाँ पे बात की, मैंने उन्हें कहा जी कि क्या लेबर शफल होती रहती है? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हमने जिस प्रोजेक्ट के ऊपर जोन सी टीम डेडिकेट की हुई है दिन रात वो उसी प्रोजेक्ट पे काम करती है, यानी कि इस स्कूल के ऊपर जो टीम काम कर रही है वो दिन रात इसी के ऊपर काम कर रही है। और जो अंदर
अंदर की कटिंग पे काम कर रही है, ब्लॉक की स्ट्रीट बनाने पे, सीवरेज या जो इलेक्ट्रिक वर्क है उनका, अंडरग्राउंड का, जो भी डिपार्टमेंट अटैच्ड काम कर रहे हैं वो अपने अपने पॉकेट्स के अंदर काम कर रहे हैं जो उनको डेडिकेट की गई है। हम आगे जाके आपको एक चीज और दिखाते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेक्टर बी की अनदर लोकेशन के ऊपर। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये वो सड़क है जो इसकी जो विड्थ है ये 60 फुट की है। इस वक्त सेक्टर बी के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज हैं बुलेवार्ड्स की। आप समझ लें कि जो बड़ी सड़क है, एक 60 फुट रोड है और एक हमारे पास 100 फीट रोड है बुलेवार्ड, जिसको लाहौर स्मार्ट सिटी का रिंग रोड भी कहा जाता है। वो मैंने आपको उसके बारे में बताया। ये जो बुलेवार्ड है ये प्राइमरीली इसके एक तरफ जो है रेजिडेंशियल प्लॉट हैं आपके 5 मरला के, और इसके दूसरी जानिब यानी कि उस तरफ जितना आप चले जाएंगे इस तरफ आपके 5 मरले के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। बड़े खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बाय किए हुए हैं, क्योंकि ये गिनती की ये जो स्ट्रीट है 60 फुट की, इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली को 30 से 31 प्लॉट है। और इसके ऑपोजिट साइड के ऊपर जो है यहाँ पे इनकी 5 मरले के विला की रिजर्व लैंड है, जहाँ पे 5 मरला विला बनाए जाएंगे। और अभी रिंग रोड के साथ साथ इस रोड के ऊपर ये मैं अपने साथी से कहूँगा, ये दोस्त मेरे दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम जो है जारी है। इतने अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और काम करते हुए भी अच्छा लग रहा है इनको। बहुत सारा काम जो है वो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर बी के अंदर हो गया है, इस वक्त समेटा जा रहा है। मेनली जो अंडरग्राउंड वायरिंग वाला काम है, मुझे एक इंजीनियर ने यहाँ पे बताया कि काफ़ी हद तक उन्होंने कंप्लीट कर ली है। सीवरेज का काम काफ़ी हद तक जारी है। ये जब मैं इस रोड के ऊपर आया था तो यहाँ पे सीवरेज का काम जारी था। ये मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा जी ये बड़ा रोड है रिंग रोड के बाद जो सेक्टर बी के अंदर है। आप देखें जो 60 फुट रोड मैप के ऊपर, जिन लोगों ने मैप को रिव्यू किया हुआ है वो देख सकते हैं कि स्कूल और जो मस्जिद और पार्क की जो लैंड है साथ साथ है, उसके साथ से अगली साइड से ये 60 फुट रोड जो है ये कनेक्ट होता है। हम मजीद आगे चलते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों का ये भी एतराज है कि बहुत टाइम हो गया है, डिलीवरी जो है नहीं है, और बहुत सारे अदर जो इनके ब्लॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, वहाँ पे काम नहीं हो रहा। मैं इंशाल्लाह अब आपको जो है ऑन ग्राउंड मेरी काफ़ी वीडियोस मिलेंगी जिसके अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि किस सेक्टर के अंदर काम हुआ है, कहाँ नहीं हुआ, किसकी ज़मीन इनके पास मौजूद है, किसकी नहीं है। और वहाँ पे कोशिश करूँगा अगर कोई मुझे मिल जाया करेगा तो मैं उससे भी इंफॉर्मेशन लेके आपको दूंगा। अब मेरे साथ रहिएगा। सेक्टर बी का अब आखिरी अगला पैच जो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर जोड़ूंगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि सेक्टर बी एग्जैक्टली जो है वो शुरू कहाँ से हो रहा है। मेरे साथ रहिएगा। जी जनाब, नाजरीन, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ मेरे पीछे जो है ये जहाँ से ये आपको गाय वगैरह आती हुई नज़र आ रही है, ये बेसिकली ये जो चौक है ये खुदा की बस्ती वाला चौक है। यहाँ से आगे जो है वो 2 कनाल की कटिंग फ्यूचर के अंदर आएगी, जब भी आएगी। और जो हमारा ओवरसीज़ 1 का सेक्टर बी है ये एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है। इस साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ओवरसीज़ प्राइम की लैंड है सारी। वो रिंग रोड है, ये 2 जो बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनके पीछे रिंग रोड जो है वो यहाँ से भी गुजरेगा, और उससे पीछे सारी जो है लैंड ओवरसीज़ प्राइम की है। कुछ लैंड रिजर्व की हुई है स्मार्ट सिटी ने। हो सकता है कि वहाँ पे कोई अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट जो है वो फ्यूचर के अंदर मुतारिफ करवाया जाए, लेकिन विला अपार्टमेंट जो बेसिकली कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर भी हैं। ये वाली इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ से ये इनकी जो स्ट्रीट्स हैं ओवरसीज़ सेक्टर बी की, वो यहाँ से शुरू होती हैं और काफ़ी काम जो है वो हो चुका है। मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात है जो कि मैं उन तमाम मेंबर्स को बताना चाहता हूँ जिनके पास सेक्टर बी के अंदर प्लॉट्स हैं, बिकॉज सेक्टर बी ओवरसीज़ 1 जो है वो कंप्लीटली 5 मरला साइज का डेडिकेटेड जो है ये सेक्टर है ओवरसीज़ 1 का। और इसी के साथ जो सेक्टर ए है वो भी 5 मरला डेडिकेटेडली प्लॉट साइज जो है वो ओवरसीज़ 1 का। ये 2 बड़े सेक्टर है ओवरसीज़ 1 के अंदर जो 5 मरला साइज के ऊपर मुश्तमिल है, और इनकी लोकेशन इंतहाई प्राइम है। उसकी रीज़न ये है कि जो गेट नंबर 4 है
वहाँ से भी इनको एक्सेस है, और फ्यूचर में जैसी जीटी रोड से एक्सेस मिलेगी वो भी इंशाल्लाह होगी तो पूरे प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जो जिस तरह ओवरसीज प्राइम को हम प्राइम इसलिए कहते हैं कि उसकी लोकेशन जो है वो इसलिए प्राइम है कि लोगों को जो एक्सेसिबिलिटी है वो जीटी रोड वाली साइड से बहुत ज़्यादा आसान है, और ऑन ग्राउंड वो है। लेकिन बाइंग के लिए दिस इज़ द हाई एंड राइट टाइम के आप ओवरसीज 1 के सेक्टर बी में बाइंग डालें। जितनी जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं जो फाइल्स के अंदर आना चाहते हैं, अगर उनका बजट अच्छा है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि इस ब्लॉक के अंदर वो बाइंग करें। उसकी रीज़न ये है कि जून 2024 से पहले, बहुत पहले जो है ये इंशाल्लाह सेक्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा, 110% कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जून 2024 तक जो जिन लोगों के पास यहाँ पे प्लॉट होंगे, आज जो रेट है ओबियसली ये 6 महीने का स्पैन है, इंशाल्लाह बहुत तेजी से जंप लगेंगे। समझ लें कि अगर आज यहाँ पे जो इस वक्त अप्रोक्सीमेटली रेट है वो तकरीबन 11 साढ़े 11 लाख रुपए से लेके एज पर लोकेशन को 14 से 15 लाख तक का रेट है। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं, ये वेरी करता है कि बुकिंग कौन सी है, 19 लाख वाली बुकिंग है, 22,80,000 वाली बुकिंग है, तो आपको यहाँ पे बाइंग डालनी चाहिए। ये जो लोग ख़ास तौर पे अराउंड द लाहौर स्मार्ट सिटी जहाँ पे भी लोकेटेड हैं, जहाँ रहते हैं, शादरा टाउन है, वॉल सिटी है, या वो मुरीद के गुजरांवाला किसी जगह पे, और वो एक अच्छे प्रोजेक्ट में अपना घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इकोनॉमिकल है कि वो यहाँ पे आए, अपना जो है प्लॉट बुक करें, ताकि वो 4-6 महीने की इन्वेस्टमेंट के बाद जैसी पोजीशन है यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। और जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बाइंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा टाइम है। आज की मेरी वीडियो प्राइमरीली जो इतनी तवील थी, ये सिर्फ सेक्टर बी के ऊपर थी, और मैं अब आगे जाने वाला हूँ इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो अदर सेक्टर्स हैं, मैं ओवरसीज प्राइम के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, और जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है ब्लॉक्स के अंदर। बाकी तो आपको जो है वो डेवलपमेंट की अपडेट्स मिलती रहती हैं। ब्लॉक्स के अंदर, रेजिडेंशियल ब्लॉक्स के अंदर जहाँ पे कमर्शियल भी लोगों ने बाइंग की हुई है, वो भी हम देखेंगे कि उनकी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है। वो जो सोसाइटी की टीम कंस्ट्रक्शन की है वो वहाँ पे गई भी है या नहीं गई है। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आप हमारे साथ 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ रब्ता करना चाहते हैं, तो बिल्कुल खुदा की बस्ती के साथ शुरू में ही अल्हम्दुलिल्लाह 5 लेन प्रॉपर्टी का अपना साइट ऑफिस है, कंटेनर में ऑफिस है, और हम लाहौर स्मार्ट सिटी के स्ट्रैटेजिक सेल्स पार्टनर हैं। आपको सेक्टर बी के हवाले से या ओवरऑल लाहौर स्मार्ट सिटी में किसी किस्म की कोई बाइंग करनी है, तो स्क्रीन पे मेरे टीम के नंबर दर्ज हैं। यहाँ पे साइट पे जो लोग बैठते हैं उनके भी नंबर स्क्रीन के ऊपर दर्ज हैं। आप हमारे साथ रब्ता करके, चाहे लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर आप विजिट करते हैं, या अगर आप हमारे डीएचए वाले ऑफिस में अगर विजिट करना चाहते हैं, मेरे साथ जो है वो राब्ते में रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, 5 लेन प्रॉपर्टीज़ को, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, क्योंकि तमाम वीडियोस रिलेटेड टू डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इंशाल्लाह वो अब आपके साथ सीरीज़ के शेप में शेयर की जाएंगी। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम हसन रज़ा है और मेरा ताल्लुक़ 5 लेन प्रॉपर्टीज़ के साथ।